जी, मिर्ज़ा उल बेग मदरसा को देखने के बाद अब हम ये बाहर आ रहे हैं और बाहर अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मदरसा जो शेर दौर है। अब शेर दौर में आइए, आइए मेरे साथ। ये जी मदरसा शेर दौर में हम एंटर हो गए हैं और ये आप देखिए, मैं लोग दूर दराज से यहाँ देखने के लिए आते हैं। अब ये जो मैं आपसे कह रहा था कि म्यूज़ियम था दैट टाइम, और यहाँ अब आप देख सकते हैं ये तख्त पोश, ये यहाँ का कल्चर है, ट्रेडिशन है यहाँ की। और ये उसी तरह से एक बड़ा गुंबद जहाँ फ़ारसी के अशआर लिखे हुए हैं और अहादीस लिखी गई हैं, वो अगर आप देख सकें काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। और ये उसी तरह से इसको स्टेज टाइप सा जो है वो बनाया गया है। और ये तख्त पोश हैं जो यहाँ का एक, मैंने बताया, कदीम एक कल्चर और सकाफ़त है कि जहाँ पे लोग ऐसे बैठ के, और सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ ऐसे, और इधर बैठ के बस गपशप करते हैं। यहाँ कहवा रख लेते हैं और कहवा पीते रहते हैं, और शाम गए तक, रात गए तक। ये घरों में भी आम तौर पर ऐसे ही इन्होंने रखा हुआ होता है। तो ये मदरसा शेर दौर की एंट्रेंस और इसका जो अंदर का हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े, मतलब इन्होंने गुंबद बना रखे हैं, कितने बड़े बड़े ऊपर ऊंचे ऊंचे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेडिशनल इनका वो कल्चर था, तलवारों वाला, लड़ने वाला। जैसे मैंने बताया ना कि अमीर तैमूर का दारुल खिलाफा था समरकंद। अब ये आप देख लें कि ये अपने उसी कल्चर को इन्होंने ज़िंदा किया हुआ है। और ये ट्रेडिशनल, ये देखिए, ये आप उस तरह से, ये तलवार जो है ये इन्होंने रखी हुई है, और तलवार के साथ ये दूसरों को चीन बोटी कर देते हैं। और ये उसके साथ जैसे ये इसको पकड़ने के लिए ऐसे, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड उसे करता होगा वो ऐसे पकड़ता होगा, इससे वार रोकता होगा, इससे मारता होगा। और ये यहाँ का कल्चर आप देख रहे हैं, और ये इन्होंने इसको भी खूबसूरती से यहाँ पे दिखाया है। उई, ये तलवार देखें निकल रही है, ये देखें, जिसने आना है आए मैदान में। आप, ये कल्चर है और ये अच्छा है। हमसे ये तलवार निकलने डालने में टाइम लग रहा है, वो तो गर्दनें काट देते थे। बस करें, हाँ वो, हाँ ये तो मैंने पहना ही नहीं। ये देखें, ये अगर ऐसे पहने, इसके पहनने से क्या होता है कि आपको अगर कोई चोट लगे तो ये महफूज होता है। उसके बाद ये तलवार पकड़ें और फिर इसको करें। अब ये तलवार पकड़ने से हम क्या, आपको गिरने का अंदेशा है, लिहाजा ये रहने दें, ये काम ठीक है। तो इस तरह से ये मदरसा शेर दौर के अंदर ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसी तरह ओवरऑल चारों तरफ से अब तो एक म्यूज़ियम टाइप ही बन गया है। दुकानें, शॉप्स, ट्रेडिशनल पुरानी चीज़ें, यही आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये दूसरा मदरसा जो आपने देखा है, शेर दौर मदरसा। इसके बाद मैं आपको अब तीसरा मदरसा दिखाऊंगा, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये 3 मदरसे हैं, तिलाकोर मदरसा, शेर दौर और मिर्ज़ा उल बेग। तो आइए मेरे साथ तीसरे मदरसे की तरफ। ये मदरसा तिलाकोर के अंदर हम आए हैं, और ये ज़रा देखिएगा कि ये कितनी ऊंचाई पर है, कि इतना बड़ा उस वक़्त ये 1417 में कैसे तामीर किया गया होगा, और इतनी बुलंदी। ये बिल्कुल वही है, एहराम मिस्र की तरह ही हम इसे कह सकते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें। और ये थोड़ी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने लिखी हुई है। मैंने जैसे कहा कि समरकंद में आज भी जो है वो फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है, और तब भी वो देखें जहाँ से अभी हम आए हैं मदरसा शेर दौर, कि वो कितना हमें बड़ा और बुलंदी पे नज़र आ रहा है। तो अब आइए मदरसा तिलाकोर के अंदर हम जाते हैं। ये एंट्रेंस है इसकी, ये आप देख रहे हैं। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, ये हम एंटर हो गए हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये हॉस्टल के तौर पे ये बिल्डिंग इस्तेमाल होती थी। और ये इसी तरह से मेरे लेफ़्ट साइड पे देखी है
कमरे बने हुए हैं जो आज यहाँ पे शॉप्स बना दी गई हैं। और मैं आपको अब फ्रंट पे लेके जाता हूँ जहाँ म्यूज़ियम आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पे कदीम वो जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो यहाँ बुक्स डिफरेंट हैं, उस वक़्त में कैसे बुक्स लिखी जाती थी, उनकी डिटेल्स क्या है, वो सब हम यहाँ इसमें देख सकते हैं, जिससे मदरसा तिलाकोर कहते हैं। ये आप देखें, हम एंटर हो गए हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बहुत बड़ा कुरान पाक जो इस पेपर के ऊपर लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ से सारा लिखा गया है। और एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये पेपर कैसे बनता है। ये पेपर का सारा तरीका मैं आपको दिखा चुका हूँ एक वीडियो में। यहाँ पर आइए, तशरीफ़ लाइए। ये भी उसी तरह से उस दौर की पोइट्री और शायरी है जो यहाँ पर नायाब समझकर जिसको महफूज किया गया है यहाँ पर। और ऐसे ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये आप देख लें। और ये तमाम पर्शियन लैंग्वेज में, फ़ारसी में लिखी गई हैं। ये उस दौर के बर्तन हैं। ये लिखा हुआ है कि 19 और 20वीं सदी में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी उस वक़्त। और ये चिराग टाइप है जिसमें आप तेल डाल के तो इसको रोशनी के लिए जलाते थे। और इन्हीं चिरागों की वजह से वो अलादीन का चिराग भी मशहूर हो गया कि चिराग रगड़ने से जिन्न आ जाता है, सानू तो कभी नहीं लभ्या, पता नहीं कित्थे आंदा है। और ये सुराही है पानी के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। तो ये बर्तन देखें, ये भी 19 और 20वीं सदी के बर्तन करार दिए जा रहे हैं। ये इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है, वहाँ से पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप देख लें, ये सुराही, ये भी 19 और 20वीं सेंचुरी ही इसको कहा जा रहा है। और ये आइए, ये वो जगह जहाँ मैं आपको कह रहा था कि जलालुद्दीन रूमी बैठकर पढ़ाते थे। अब ये वो एक अंदाज़ और स्टाइल था। ये आप देखें, वो सामने जो है वो मुअल्लिम बैठे हुए हैं और ये उनके जो हैं आगे शागिर्द बैठे हैं। और जो वो बोलते हैं वो सुन भी रहे हैं और जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वो लिख भी रहे हैं। और ये आप देखिए ज़रा कि ये जूते उतारने की जगह तक उन्होंने ये दिखाई हुई है कि भाई ये यहाँ जूते उतार के तो वो ऊपर बैठते थे उस जाके। और यहाँ से अगर बैठकर वो पढ़ाते होंगे तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती होगी, चूँकि ये बिल्डिंग का तर्ज़ तमीर ऐसा है। ये आप देखिए, ये क्या खूबसूरती है कि उन्होंने स्टैचू यानी मुजस्मे बनाए हुए हैं। और जैसे वो आपस में गुफ्तगू हो रही है, दलाइल दिए जा रहे हैं और वो आगे आके इसको लिख रहे हैं। ये आप देखिए कि उसी अंदाज से उन्होंने ये पेन पकड़ा है, वो अपने गुफ्तगू या अपनी बात से आगाह कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, और वो इसको लिख रहे हैं। स्टैचू, ये अली शेर नवाई जो हैं उनका स्टैचू है कि उनका मुजस्मा है कि वो इस तरह से दिखते होंगे। और शायद आपको पता हो कि अली शेर नवाई, यू कैन गो इसीलिए, या इट्स ओके। अली शेर नवाई जो हैं ये बहुत बड़े शायर थे फ़ारसी के, और ईरान में इनको बहुत पढ़ा जाता है और यहाँ समरकंद में भी इनको बहुत पढ़ा जाता है। तो इनके नाम से एक पार्क भी है यहाँ पे, अली शेर नवाई पार्क उसे कहते हैं। तो ये अली शेर नवाई हैं जो अगर आप इनको गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है। तो ये जो 3 मदरसे या बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही थी, ये आपको मैंने अंदर से आज दिखा दी हैं कि इनके अंदर क्या है। ये भी देखिए उसी दौर का कल्चर जो है वो दिखाया गया है। अब आप आइए अंदर, हम जाते हैं दूसरी तरफ अंदर। हाँ, ये देखिए, ये भी जैसे मैंने कहा, मिर्ज़ा उल बेग जो हैं वो माहिर फ़ल्कियात थे, यानी आसमान का जो इल्म था उसको वो जानते थे। और मिर्ज़ा उल बेग जो हैं वो ये हैं राइट साइड पे, ये यहाँ से लिखा हुआ है, मैं वही दिख रहा हूँ।
ये मिर्ज़ा उल बेग हैं जो माहिर फ़ल्कियात थे, और फ़ल्कियात यानी कि सितारों, चाँद, उसकी रफ़्तार को देखना, कि वक्त का तयन करना, कि वक्त का तयन कैसे हो सकता है, तो वो इल्म उनके पास था। ये देखें एक दुनिया जैसे गोल है और उसी तरह से उन्होंने इसको वो बना रखा है, और इसके ज़रिए भी वो इसको घुमा करके डेफिनेटली इसी जो अदाद व शुमार हैं या डेज़ हैं, दिन हैं, उनको वो मालूम करते होंगे। और ये इसी तरह से बाकी ये आप बुक्स देख रहे हैं, जो यहाँ पर पुरानी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये सारी इस वक्त तो उज़्बक लैंग्वेज और रशियन ज़ुबान में लिखी गई हैं ये चीज़ें। तो ये मैंने आपको इन 3 मदरसों की आज स्टोरी बताई है, जो मुमकिन है कि आपने इससे पहले तस्वीरों में इस 3 मदारस को देखा हो। आज मैंने आपको अंदर से इन 3 मदरसों को दिखा दिया है। तो अभी हम बाहर चलते हैं, और ये वापस हम इधर बाहर आ गए हैं। मदरसा तिलाकोर का ये सहन है, और देखें ये ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर जो दूसरी मंजिल है वहाँ पर भी लोग गए हुए हैं, और ऑफ कोर्स के उस वक़्त लोग यहाँ पर ऊपर भी उनकी रहाइश होगी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसको एज ए हॉस्टल भी इस्तेमाल किया जाता था। ये लोकल म्यूज़िक है। इसमें एक वो ट्रेडिशनल टच नज़र आ रहा है, खूबसूरती है, पर्शियन म्यूज़िक इसको बोलेंगे। जो आम तौर पे एक रेगिस्तान का टच होता है, सहराई टच जिसे कह सकते हैं। Спасибо, очень спасибо.